हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ओपन इंटरेस्ट कि मार्केट में हम लोग डायरेक्शन कैसे पकड़ पाए। देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने कलर कोड को समझा था और मार्केट स्ट्रक्चर को समझा था। सपोर्ट में वॉल्यूम, सपोर्ट कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, मार्केट का ट्रेंड कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो शिफ्टिंग्स को हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए थ्योरी है। ओपन इंटरेस्ट ओआई, ओआई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आज? ओआई, ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कॉल्स का साइड है। जैसे कि आपको पता है ऑप्शन चेन में दो साइड होता है, एक होता है कॉल का, एक होता है पुट का। और हम ऑप्शन चेन को अक्सर सेलर के नज़रिए से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन चेन में हम सेलर के नजरिए से पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में सेलर है कौन? हमने कल का वीडियो पे भी देखा था सेलर है कौन, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है। अब इनका पोजीशन कहाँ पे, जितने ओआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे ओआई, ये सारे सेलर्स के पोजीशन है। ये सब कॉल सेलर है। और ये सभी कौन है? ये सभी पुट सेलर है। ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर हमको क्या बना के देता है? कॉल सेलर मार्केट में हमको रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है। और पुट सेलर मार्केट में हमको क्या बनाता है? सपोर्ट बनाता है। मतलब कि मार्केट अगर बेरिश हो रहा है, अगर मार्केट बेरिश हो रहा है हमारा, जैसे कि ये मार्केट हमारा बेरिश हुआ, तो इसके पीछे का रीजन कौन है? ये सभी कॉल सेलर्स। ठीक है। अगर मार्केट हमारा बुलिश हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन कौन है? पुट सेलर। आई नो आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि एज अ बायर जब मार्केट बुलिश होता है तो हम कॉल बाई करते हैं, जब मार्केट बेरिश होता है तो हम पुट बाई करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन सेलन जो ऑप्शन चेन जो होता है ना, वो जस्ट उल्टा होता है। हम ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर के नजरिए से पढ़ते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के नजरिए से। तो जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को बेरिश करता है, और पुट राइटर जो है वो मार्केट को बुलिश करता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर ये कंफ्यूज मत होना, अरे सर मार्केट बुलिश होता था हम कॉल बाई करते हैं, मार्केट बेरिश होता था हम पुट बाई करते हैं। ये बायर्स के लिए है। सेलर जस्ट उल्टा करता है, जब मार्केट बेरिश होगा तो कॉल को सेल करेगा, मार्केट जब बुलिश होगा तो वो पुट को सेल करेगा। इजी। ठीक है। अब यहां पे देखो, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको ऑप्शन सेलर का नंबर देखने को मिलेगा। इधर वाले कॉल सेलर रहेंगे और इधर वाले रहेंगे पुट सेलर। ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओआई का जो ओपन इंटरेस्ट जो है, ओआई का फुल फॉर्म है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं ओआई, फुल फॉर्म है इसका ओपन इंटरेस्ट। जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब सेलर्स के पैसे हैं। इन्होंने सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करके रखा हुआ है। ठीक है। अब इनका एक्चुअल में है क्या मोटिव? प्रीमियम को कम करना। अब कॉल का प्रीमियम कब कम होगा? मतलब ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होता है? जब प्रीमियम कम होता है। जैसे कि मैं अगर सेलर हूं, ठीक है, तो जैसे कि एक कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, कुछ भी मान लेते हैं इसको हम।
ठीक है, ये एक पेन है। अब अगर इसका कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो ऑप्शन सेलर क्या है, इसमें पैसे बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा? अब ऑप्शन सेलर्स को अपने को खुद को खरीद के उसको बाद में बेचना है, तो इसका जो प्रीमियम होगा वो 10 से 8 का होगा। 10 से 8 होगा, तो इसको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बायर को क्या होता है, अगर ये 10 का प्रीमियम है, अगर वो 12 हुआ तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, वैसे ही अगर वो प्रीमियम कम होगा तो ऑप्शन जो सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 24,200 का स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे कॉल में मैं देख रहा हूँ 146 है। अब मार्केट जो है इसका प्रीमियम ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब ये 146 से इसका प्रीमियम कम होते जाएगा, 145 होगा, 140 होगा, 135 होगा, 130 होगा, तब ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट होगा। और ये उसी के लिए ही बैठा हुआ है कि इसका प्रीमियम जो है वो कम होते जाए। तभी एक्सपायरी के दिन देखना ओटीएम का प्रीमियम 0 हो जाता है। इसीलिए सेलर जो है वो अक्सर ओटीएम में अपना ज़्यादा पोजीशन बनाता है। आप आईटीएम में देखोगे तो आईटीएम में आपको काफ़ी कम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये अपना आईटीएम है, इसमें देखो यहाँ पे 2600 का है, यहाँ पे 800 का है, यहाँ पे 6610 का है, 990 का है। लेकिन वही ओटीएम में देखो 1,40,000, 1,54,000, 35,000, 86,000। सेम उसमें भी पुट साइड में देखो, देखो ओटीएम में कितना कितना है। ठीक है, ये इसका आईटीएम है, आईटीएम में देखो 4,000, 3,000, 19,000। लेकिन ओटीएम में देखोगे 1,64,000, 60,000, क्योंकि प्रीमियम इसका ओटीएम का 0 हो जाता है, जिस वजह से इनको प्रॉफिट होता है। तो हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं आज के दिन में। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देगा, एक आपको ओवाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक चेंज इन ओवाई दिखाई दे रहा है। तो मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, आज कितने राइटर्स आए हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, जैसे कि हमारा डे होता है, ठीक है, एक हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे। तो ये जो ट्यूसडे है इस पे हमारा क्या होता है, एक्सपायरी होता है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता है, ठीक है, एक्सपायरी होगा ये। तो होता क्या है, अगर वेंसडे को अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तो ये मेरा मान के चलो आज के दिन में 50 ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ओवाई जनरेट हुआ, और आज ही के 3 दिन में चेंज इन ओवाई जो है वो भी 50 का जनरेट हुआ, क्योंकि आज मान के चलो टोटल जनरेट हुआ है। अब ये ऐसा जनरेट बहुत लंबे समय से होते होते आता है, ठीक है। कभी भी मैं सोचना कि वेंसडे को ही 50-50 जनरेट होगा, नहीं, वो 1 महीना पहले से भी जनरेट होते हुए आता है। आप देखोगे तो आपको 2 मंथ बाद कभी आपको एक्सपायरी देखने को मिलता है, ये केवल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे आज थर्सडे हुआ, दोनों में 50-50 का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, लेकिन जैसे ही कल का दिन स्टार्ट होगा तो ओवाई जो रहेगा वो 50 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जो चेंज इन ओवाई है वो अपना 0 से स्टार्ट होगा। अगर इसमें एक ओपन इंटरेस्ट आता है यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर इसमें 2 ओपन इंटरेस्ट आया, मतलब आज 2 लोगों ने पोजीशन बनाया, तो ये 52 हो गया, ठीक है। अगर इसमें 3 लोगों ने पोजीशन बनाया तो ये 53 हो गया। अगर इसमें से पोजीशन निकलता है, मान के चलो इसमें माइनस हुआ, -1, किसी ने अपना पोजीशन बुक कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सेम वैसे ही जब फ्राइडे का दिन आएगा तो ये अब 49 से ही स्टार्ट होगा, बट ये फिर से 0 हो जाएगा। अब इसमें जो डाटा आते जाएगा, अगर इसमें 50 प्लस हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसमें वापस से कुछ निकल गए, मान के चलो इसमें वापस से मैं देखता हूँ कि वापस से इसमें निकल गया 10 और निकल गया इसमें, अब ये हो गया 40, 10 इसमें से निकला तो ये हो जाएगा 90। तो वैसे ही ये हमारा चेंज इन ओवाई है, ये हमको आज का डाटा को दिखाता है। जैसे कि ये माइनस है, मतलब कि कल के डाटा के मुकाबले इसमें
125 जो है राइटर्स वो आज निकला है। मतलब कि जब ये डे स्टार्ट हुआ होगा तो इसमें 23,750 पे कितना ऊपर इंटरेस्ट रहा होगा? 801 प्लस 125। जब मार्केट आज के दिन में स्टार्ट हुआ होगा 9:15 में, तो 23,750 में टोटल 926 ऊपर इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है, तो इसमें -125 जो राइटर है वो निकला, तब जाके यहाँ पे 101 राइटर बचा हुआ है। अगर नंबर हमको प्लस में दिखाई दे रहा, जैसे इसमें माइनस है नहीं, तो इसमें आज 2174 2174 लॉट यहाँ पे नया ऐड हुआ है। तो ऐसा ये होगा चेंज इन ओआई, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। अब ये देखो हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना अलग अलग ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये अब इधर भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना अलग अलग ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और हमने कल ही पढ़ा था ओआई के कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट दिखाई देगा वो हमको रेड कलर में दिखाई देगा, और जो सेकेंड हाईएस्ट होगा वो हमको येलो कलर में दिखाई देगा। देखो कहाँ है? हाँ, इसमें इसमें तो सेकेंड हाईएस्ट है नहीं, मतलब सेकेंड हाईएस्ट है लेकिन वो 75 से ऊपर है नहीं। अब ये गेम ऑफ परसेंटेज जब पढ़ेंगे ना, तब ये परसेंटेज का मतलब आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मार्केट में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने कल वॉल्यूम समझा, आज ओपन इंटरेस्ट को डिटेल में समझ रहे हैं, कल हम लोग शिफ्टिंग्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉल में हाईएस्ट हमको रेड में दिखाता है और पुट में हाईएस्ट हमको ग्रीन में दिखाता है, सेकेंड हाईएस्ट हमको येलो कलर में दिखाई देता है। यहाँ भी कोई सेकेंड हाईएस्ट आएगा जिसका परसेंटेज 75 से ऊपर रहेगा, वो हमको येलो कलर में दिखाई देगा। क्लियर? अब ये तो हो गया अपना बेसिक्स ओपन इंटरेस्ट का। अब एक्चुअल हम फॉर्मूला को समझते हैं। तो समझिएगा, जो कॉल राइटर है, जो कॉल सेलर है, अब देखो सेलर और राइटर एक ही है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। राइटर और सेलर दोनों का मतलब एक ही है। तो ये मेरा कॉल सेलर है। कॉल सेलर मेरा क्या बनाएगा? मार्केट में बनाएगा रजिस्टेंस। ठीक है, और कॉल सेलर मार्केट को क्या करेगा? बेरिश करेगा। ठीक है, तो कॉल सेलर कौन है? कॉल सेलर ये है, ये जितने भी हर एक स्ट्राइक प्राइस का राइटर है, ये सब पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर्स ने अपना पोजीशन बना के रखा हुआ है, ये हमको कॉल सेलर बताता है। और आज इसमें कितना ऐड हुआ है ये ओआई चेंज बताता है। सेम उसी प्रकार ये पुट साइड का है, तो अभी हम लोग कॉल सेलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉल सेलर जो बताता है वो रजिस्टेंस बनाता है। अभी एक्चुअल में बेरिस और रजिस्टेंस का मतलब है क्या? तो देखो बेरिस का मोमेंटम है, बेरिस मतलब है कि मार्केट का नीचे गिरना, जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं बेरिस मोमेंटम। ये मार्केट नीचे गिर रहा है, यहां से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे गिरा, ये सब बेरिस मोमेंटम है। तो जब कभी ऐसा मोमेंटम आएगा उसके पीछे का रीजन ये है, ये सारे हैं। ठीक है, उसी प्रकार कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाता है। कभी भी मार्केट अपना ऊपर गया, रेजिस्टेंस क्या है? जैसे यहाँ पे एक लेवल मेरा ड्रॉ है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब ये लेवल को टच करने के बाद नीचे गिर गया, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। जहां से मार्केट नीचे गिरता है वो लेवल अपना रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो कॉल सेलर है वो अपना रेजिस्टेंस बनाता है जिसके वजह से मार्केट बेरिश होता है। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा अपना पुट सेलर। पुट सेलर क्या बनाएगा? सपोर्ट बनाएगा। और ये क्या करेगा? पुट सेलर सपोर्ट बनाएगा और मार्केट को क्या करेगा? ये करेगा बुलिश।
ठीक है, पुट सेलर जो है वो मार्केट को बुलिश करता है। अब बुलिश मतलब कैसे क्या हो गया, बुलिश मतलब हुआ ऐसा मोमेंटम, ठीक है, जहां पे मार्केट जो है वो मूव करता है अप साइड के लिए, इनको बोलते हैं हम लोग बुलिश मोमेंटम। देखो यहां से मार्केट बुलिश हुआ, यहां से मार्केट बुलिश हुआ, अब यहां से मार्केट क्यों बुलिश हुआ होगा, तो यही हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट रहा होगा, यहाँ पे पुट राइटर रहा होगा, जिस वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ पे पुट राइटर रहा होगा, इस वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ पे क्या रहा होगा, पुट राइटर होगा, इस वजह से बुलिश हुआ, यहाँ पे पुट राइटर बुलिश हुआ, यहाँ पे पुट राइटर रहा होगा, इस वजह से बुलिश हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो बेसिक रूल है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जो पुट राइटर है वो सपोर्ट बनाता है और मार्केट बुलिश करता है, कॉल राइटर मार्केट में रेजिस्टेंस बनाता है और ये बेरिश करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं एक स्ट्राइक प्राइस को लेता हूँ, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखोगे 24,250, ठीक है। अब 24,250 में देखोगे इसका वाई कितना दिखाई दे रहा है, 48,000, और इसका वाई कितना दिखाई दे रहा है, 29,000। तो मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो मेरा 24,250 पे है, ठीक है। मेरा मेरा मार्केट जो है वो 24,250 के लेवल पे है। अब यहाँ पे आपको दो रिवर्सल वैल्यू आएगा, एक रिवर्सल वैल्यू आएगा आपका रेजिस्टेंस का, और एक रिवर्सल वैल्यू आएगा आपका सपोर्ट का, ठीक है। क्या आएगा, एक रिवर्सल वैल्यू आएगा आपका रेजिस्टेंस का, इधर अपना इधर जितना लेवल आएगा वो सबके सब रेजिस्टेंस है, अभी हमने पढ़ा है, कॉल साइड रेजिस्टेंस बनता है, और पुट साइड का जो वैल्यू आएगा वो अपना सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 24,250 में मेरे को दो लेवल दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है 24,250 का लेवल, सॉरी 24,245 का लेवल। मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ 24,245, मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 24,245, इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। परफेक्ट वहीं पे ही ड्रॉ करते हैं जहाँ पे 24,245 हमको देखने को मिल रहा है, वहीं पे ही चलते हैं, ठीक है। एक सीन समझना आपको, मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ समझना। चौबीस हजार दो सौ पैंतालीस, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया, कहाँ है भाई मेरा 24,245, यहाँ, ठीक है। और दूसरा लेवल आया मेरा 24,195, तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों का बीच का मार्केट में दोनों का रेंज कितना होगा, दोनों का जो रेंज होगा वो कितने के आसपास है, लगभग 40 से 45 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट का बेसिकली दोनों के बीच में रेंज है, ठीक है। अब इसके पास कितना ओपन इंटरेस्ट है, 48,000, कॉल राइटर्स के पास 48,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 48 के, ठीक है। इसके पास ओपन इंटरेस्ट कितना है, 29 के, क्योंकि ये सपोर्ट है। अब समझो कि मेरा मार्केट जो है वो यहाँ कहीं पे चल रहा है। अब मेरे को ये समझना है कि मार्केट में एक्चुअल में क्या प्रेशर जनरेट करेगा। मार्केट मेरा यहाँ पे है, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर आएगा, मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम है। अब मेरे को ये पता करना है कि मार्केट जब मेरे लेवल्स पे आएगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा या फिर नहीं देगा।
मेरे को अगर ये चीज़ पता करना है तो मैं बेसिकली क्या देखूंगा, मैं दोनों का ओपन इंटरेस्ट को देखूंगा। इसके पास 48 के है और इसके पास 29 के है, मतलब कि दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जब मार्केट आपका लेवल पे गया, ये हो गया कॉल राइटर्स ना, ये हो गया कॉल का साइड, कॉल राइटर, और ये हो गया पुट राइटर। आप देखिए ना, दो आपको देखने को मिल रहा है ना, दो लेवल्स आपको, एक हो गया सपोर्ट का लेवल और एक हो गया रेजिस्टेंस का लेवल। तो आपके लेवल्स पे इस प्रकार दो लेवल देखने को मिल रहा है। जब मार्केट आपके लेवल पे गया, अब यहाँ पे देखो दोनों का कंपैरिजन करो, 48 के है और यहाँ पे 29 के है। क्या आपको लगता है कि 48 के 29 को हरा पाएगा? 48 जो है, सॉरी 29 जो है, वो 48 के लॉट्स को हरा पाएगा? बेसिकली यहाँ पे जितना पैसा लगा हुआ है, क्या मार्केट यहाँ से इसको बुलिश होने देगा? मैं एक सरल एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा झगड़ा हुआ किसी से, ये लेके आया उन ये लेके आया 29 लोगों को, ठीक है, इसको मारने के लिए, और ये लेके आया 48 लोगों को मारने के लिए। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, कौन जीतेगा? बेसिक सा रूल है, 48 के वाला जीतेगा, क्योंकि इसके पास नंबर ज्यादा है। तो मार्केट जब इस वैल्यू पे आएगा, जब मार्केट जो है वो इस वैल्यू पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है, बिल्कुल, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, एक डाइवर्जेंस लेगा। अब हो सकता है मार्केट वापस ऊपर जाए, तब तक ये अपना राइटर को बढ़ा ले। पुट का लेवल क्या है वो बता दीजिए। पुट का लेवल है अपना यहाँ पे 24,195, ठीक है। अब मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना है, तो सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, इससे अपने नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इससे अपने नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसको 50K करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दोनों में देखो, अब दोनों में जो टक्कर हुआ वो थोड़ा बराबर का टक्कर हुआ, अब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट ट्राई करेगा इस वैल्यू पे आने के बाद साइडवेज हो जाने का, या फिर अभी ये ब्रेक नहीं कर पाया तो हो सकता है एक बार फिर से नीचे दे दे, मतलब इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा ये, क्योंकि अब दोनों में आपस में टक्कर चल रहा है। अभी ब्रेक करना रहेगा तो यहां से ओपन इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। अब ये ओपन इंटरेस्ट निकलेगा यहां से, ये हो गया 40K और ये हो गया 50K, ये फिर अपना ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाया, 50K से 45 हो गया, ठीक है। ये क्या किया देखो, अब ये अब मार्केट अपने लेवल पे जाएगा। अब ये देख रहा है कि आप पुट राइटर डोमिनेट कर रहा है, अब इस लेवल पे पुट राइटर डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि अब ये हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर जाए, क्योंकि अब पुट राइटर का नंबर बढ़ चुका है। सिंपल। उसी प्रकार अगर जब मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरते हुए आएगा, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कॉल राइटर और ये पुट राइटर, क्योंकि पुट राइटर क्या करता है, मार्केट को बुलिश करता है, कॉल राइटर मार्केट को बेरिश करता है। तो ये मार्केट को बेरिश करने के लिए, ये मार्केट को बुलिश करने के लिए। अब मार्केट नीचे गिरते गिरते मेरा सपोर्ट पे आया, अब यहाँ पे दोनों का ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल दे, ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल देगा। लेकिन अगर मैं ये चीज भी देख पा रहा हूं कि जब मार्केट मेरा गिरा,
ठीक है, मैं ये चीज नोटिस कर पा रहा हूं कि जब मार्केट मेरा धीरे धीरे गिर रहा है, थोड़ा सा गिरा, ये जो 55 था ये तो कुछ किया नहीं, बट ये अपना पोजीशन को बढ़ा दिया, ये 50 हो गया, और थोड़ा गिरा, ये क्या हुआ, 50 से अब 55 हो गया, और थोड़ा गिरा, अब ये भी देख रहे हैं कि इधर कंटिन्यू कंटिन्यू अपना पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं, अब बराबर कर लिया था, अब 60 कर लिया, पहले 55 था, अब बढ़ा लिया। तो अब इसको देखेगा, ये क्लियरली जो पुट राइटर है ये देखेगा कि मार्केट कंटिन्यू जब नीचे गिर रहा है तो ये अपना पोजीशन को बढ़ा रहा है, और ये तो थोड़ा सा डरेगा ना, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना पोजीशन को निकाल रहा है, ये 55 से हो गया 50 हो गया, ये हो गया 50 हो गया, और ये नीचे गिरा एकदम स्पाइक मार के, तब तक इसमें से ओपन इंटरेस्ट जो है वो अच्छा खासा नंबर भाग गया। ठीक है, ये हो गया, अब 40 हो गया। तो अब हमको क्या समझ आ रहा है कि अब ये जो लेवल है, अब ये इस पे हिम्मत नहीं है कि ये यहां से रिवर्सल दे, हाई पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से ये ब्रेक कर देगा। हाँ, यहां से यहां तक आया, उसके लिए एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने के बाद इसको ब्रेक कर देगा। इजी। तो ऐसे ही आप देखोगे हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना अलग अलग लेवल है, ये इधर के जो जितने भी लेवल्स आएगा वो सब रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, और इधर जितने भी लेवल्स आएगा वो सबके सब सपोर्ट का लेवल रहेगा। सर क्यों लिया एक बार नीचे वाला लेवल्स को ब्रेक करने के लिए? अब देखो सर, कभी कभी क्या होता है ना, वो छोटा मोटा रिवर्सल दे देता है, ये क्या होता है कंटिन्यू गिरते जाता है गिरते जाता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, इस वजह से एक रिवर्सल आ जाता है। देखो ग्रीन कैंडल दो वजह से बनेगा, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना है तो दो वजह से बनेगा, एक तो बाइंग हो रहा है, कंटिन्यू बाई हो रहा है तो ग्रीन कैंडल बनते जाएगा बैक टू बैक, या फिर एक ग्रीन कैंडल तब बनेगा जब कॉल सेलर जो है वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा, कॉल सेलर जो है वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा। तो अगर मार्केट कंटिन्यू यहां से यहां तक गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉल सेलर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, उस वजह से भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा। हाँ, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता, ठीक है, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब रेजिस्टेंस हो गया, ये सब सपोर्ट हो गया। तो ऐसा है दोस्तों, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे लेवल है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का लेवल का, ठीक है। जैसे कि आज मैं आपका आज का एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसको दोनों को बगल बगल करता हूँ। अब देखो ओआई कभी कभी रहता भी है ना, तब भी कभी कभी ब्रेक कर देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो इसके पास है 70,000 और इसके पास है 1 लाख, तो कभी कभी ऐसा मार्केट ऊपर गया तो कभी कभी इसमें रिवर्सल आ जाता है, कभी कभी, क्योंकि जब मार्केट रिवर्सल करता है ना तो ये धीरे धीरे अपने नंबर्स को बढ़ा देता है, आपको पता नहीं चलता, वो गिरने के बाद आपको पता चलेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा। और कभी कभी आपको यहाँ पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 70, तो ये कभी कभी मार्केट को गिरा देगा, वो बाद में ओपन इंटरेस्ट को निकालेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखना, कभी कभी मोमेंटम पहले आ जाता है और ओपन इंटरेस्ट बाद में निकलता है, क्योंकि डाटा जो होता है वो 3 मिनट डिले होता है। तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट को बारीकी से नोट करना। जैसे अगर आपको 24,000, जैसे कि मैं एक प्लान किया हूँ कि मेरे को ट्रेड लेना है, मेरे को क्या ट्रेड लेना है, मेरे को ट्रेड लेना है 24,000
100 के जो सपोर्ट का लेवल है 24,046 का लेवल पे ट्रेड। तो मैं इन मेरे को इस लेवल पे ट्रेड करना है, तो मैं इसका ओआई और मैं इसका ओआई को मैं पूरे टाइम में इसको नोटिस करता रहूँगा, कितना निकल रहा है, कितना ऐड हो रहा है, कितना कैसे कर रहा है। क्योंकि अगर मेरा यहाँ से ट्रेड लेने का प्लान है तो मैं इसको पूरा टाइम ऑब्जर्व करूँगा, हर 3 मिनट में लिखूंगा, 2 मिनट 5 मिनट में लिखूंगा, 10 मिनट में लिखूंगा, कितना चेंज हुआ है, कितना आया है, तब ना पता चलेगा ना। ठीक है। अब देख लो, आज का बताता हूँ आप। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। 1:30 ये अपना डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, जो अपने को ऑटोमेटिकली बाई सेल का सिग्नल बताता है। आपको पता है मैं ऑप्शन चेन का लेवल को यूज़ नहीं करता, मैं अपना खुद का ड्रॉ किया गया लेवल्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन का लेवल जो है वो बार बार बदल देता है। इसी वजह से मेरा ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सपोर्ट रजिस्टेंस को ड्रॉ करता है और ये अपने को ट्रेड बताता है। ठीक है। जैसे ही मार्केट अपना फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनाता है, ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सपोर्ट रजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता है, उसी के अकॉर्डिंगली ये अपना सिग्नल देता है। ठीक है। जैसे ये देखो लेवल को टच किया, मार्केट बेरिश हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट अपने लेवल को टच किया, बुलिश कैंडल आया, यहाँ पे टच किया, बुलिश कैंडल आया। तो ये अपने को ऑटोमेटिक लेवल ड्रॉ करके देता है। तो यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे आते आते आपको पता चल जाए। 1:30 पे हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं, आज का 1:30। अब ये देखो, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 24,130, 24,130 जो है वो सबसे किसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का है? वो सबसे नियरेस्ट 150 का। देखो इसमें लेवल कितना आ रहा है, 295 आ रहा है, और मेरा लेवल जो आ रहा है वो 130 पे आ रहा है। तो मैं लेवल खुद का ड्रॉ करता हूँ, मैं ऑप्शन चेन का लेवल जो है बार बार बदलता है, इस वजह से मैं इसको अपना से खुद लेवल ड्रॉ करता हूँ, ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो 24,150 और यहाँ पे लेवल 130 है, तो सबसे नियरेस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखो कितना है, 60,000। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 78,000। लेवल कौन सा है अपना, 150 का। मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, 24,120, 24,120 के 190 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 20 बोल दिया था गलती से, 24,200 यहाँ कहीं पे अभी मार्केट चल रहा है। यहाँ कहीं पे देखो, अपने लेवल पे आने तक का वेट करते, कब आता है मार्केट अपने लेवल पे, 1:55 पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना 53 हो गया, 78 हो गया, 51 हो गया, 82 हो गया। अभी 1:48 हो गया, 24,178 आया है, हमारा लेवल 130 है। 53, 82। ठीक है। अब ये देखो मार्केट अपने लेवल पे कब पहुंचता है, ये देखो 24,130 के आसपास आया। ये देखो 24,130 के आसपास आया मार्केट, ये अपना लेवल है। तो ये जो 150 है, इस पे ओपन इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 59, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अच्छा खासा है, इसके नीचे में कोई वीकनेस नहीं है। मतलब कि जो कल आपको सिखाया था ना, कि अगर इसके नीचे में येलो कलर है मतलब कि बेरिश ट्रेंड है, अगर इसके ऊपर में येलो कलर है नीचे में बेरिश ट्रेंड है, क्योंकि इधर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉटम पढ़ते हैं। अगर येलो कलर बॉटम की तरफ में डायरेक्शन बता रहा है तो बेरिश ट्रेंड होता है, अगर ऊपर की तरफ बताता है येलो कलर तो बुलिश ट्रेंड होता है। ठीक है। शिफ्टिंग्स के कंडीशन अलग अलग होते हैं, अभी आपको बेसिक्स को ही समझो, मैं धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 80,000, यहाँ पे 59,000। देखो मार्केट क्या क्या ही इस लेवल को टच करके बुलिश हुआ। ठीक है। ये देखो 71 आराम से, ये देखो
160 161, क्या ही बेहतरीन अपसाइड का मोमेंटम आया। ये देखो 200, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था ना। तो ऐसे ही ये काम करता है दोस्तों, ठीक है। आपको प्रॉपरली अपना नज़र को बनाए रखना है। अब ये तो हो गया, हमको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल ओआई चेंज दिखाई देगा, ओवरऑल डाटा दिखाई देगा। ये जितने भी अपने स्ट्राइक प्राइस में सारे स्ट्राइक प्राइस का डाटा है ना, ये सबको कैलकुलेट करके बताएगा एक ही बार में ओवरऑल, ठीक है। पुट साइड का ओआई चेंज को ओवरऑल ये बताएगा। मैं ओआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओआई चेंज की बात कर रहा हूं। मतलब कि आज लोगों ने कहां कहां पे पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है। आज कहां कहां पे लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। ओआई हम लोग ओआई कब देखते हैं? किसी भी लेवल का स्ट्रेंथ देखने के लिए। फर्क है, दोनों को समझो। हम लोग किसी भी लेवल से रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग उसके लिए ओआई को देखते हैं। यहाँ पे आज कितना ऐड हुआ, कितना निकला, बट जो ओआई चेंज है ये बेसिकली हमको ओवरऑल डायरेक्शन बताने में, मार्केट चार्ट बुलिश ट्रेंड में है कि बेरिश ट्रेंड में है, ये बताने में हमको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा पुट राइटर्स है तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेट करके टोटल बताता है। ये अपने को पुट साइड का टोटल को बताता है। और इसका एक फॉर्मूला है पी माइनस सी। तो जो इसका नीचे वाला है, यहाँ पे देखो जो नंबर है वो दोनों का सेम दिखाई दे रहा है, तो ये इसको आपस में माइनस करता है, ठीक है। पुट माइनस कॉल करता है। यहाँ पे फॉर्मूला है पी माइनस सी। तो अगर ये नंबर जो है, अगर ये नंबर माइनस में दिखाई दे रहा है, अगर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, तो समझ लेना कि आज का मार्केट का ट्रेंड बेरिस में है। रजिस्टेंस से हमको अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा, कि मतलब मार्केट अगर आप मेरा बेरिस ट्रेंड में है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आज बेरिस मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो जब जब मार्केट अपना बेरिस मोमेंटम दिखाएगा, जब जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, आप बेरिस हो सकते हो। यहाँ से आप बेरिस ट्रेड करो, यहाँ से बेरिस ट्रेड करो, रिट्रेसमेंट करने के बाद आया, फिर यहाँ से बेरिस ट्रेड करो। तो ये आपको ओवरऑल बेरिस ट्रेंड बता रहा है। अगर यही नंबर हमको पुट राइटर ज़्यादा देखने को मिलता तो मार्केट अपने को बुलिश बताता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि कॉल सेलर जो है वो अपने को बेरिश ट्रेंड बताता है, पुट सेलर जो है वो अपने को बुलिश ट्रेंड बताता है। तो दोनों का कंपैरिजन करो, किसमें सबसे ज़्यादा नंबर है। तो पुट में ज़्यादा, कॉल में ज़्यादा नंबर है, तो आज का मार्केट हाई पॉसिबिलिटी है बेरिश रहेगा। अगर पुट में ज़्यादा नंबर है कॉल के कंपेरिजन में, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आज का मार्केट बुलिश करे हो, ठीक है। इजी। अब इसको आप लोग लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करना, और आपको ऑप्शन चेन में बैक टेस्ट भी कर लेना। यहाँ पे बैक टेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना। देखो इसी में चार्ट भी आता है ना। आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर इसमें ऑप्शन चेन और चार्ट एक साथ आता है क्या? यस, तो इसमें ऑप्शन चेन और चार्ट एक साथ आता है। स्प्लिट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करोगे तो इधर आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, और इधर आप इसी में ही चार्ट को भी देख सकते हो। हिस्टोरिकल डाटा देखने के लिए यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लो कि कौन सा डेट को आपको देखना है। जैसे मेरे को कल का डाटा देखना है तो मैं 7 का देखूंगा। यहाँ से टाइम को मैं स्टार्ट कर लूँगा 9:15 से, और मैं अपना डाटा को यहाँ से टाइम वाइज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये 9:18 का डाटा है और मेरे को किसी समय का डाटा देखना है, तो आप इस प्रकार से उसका बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है आपको समझ आ गया होगा। किसी को डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आप मेरे को मैसेज या फिर कांटेक्ट करके, जैसा भी आपको कांटेक्ट करते बने, आप मेरे को कांटेक्ट करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। किसी को डाउट होगा तो आप बता सकते हो कमेंट में। एनीवन, किसी को डाउट है? चलो, तो किसी का डाउट नहीं है
तो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ हाँ ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट टाइप का, अनाउंसमेंट नहीं है, बेसिकली ये बता रहा था कि हर फ्राइडे को आप लोगों को एक एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।